कन्नौज लोकसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है क्योंकि मुलायम सिंह की विरासत बचाने उतरे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना नामांकन किया है तो बीजेपी से सुब्रत पाठक ने अपना नामांकन दाखिल किया। कन्नौज में दांव पर लगी बीजेपी और सपा की प्रतिष्ठा। कन्नौज क्रांति अब होकर रहेगी, अखिलेश यादव ने कहा है। दुनिया देखेगी कन्नौज का इतिहास, ये सुब्रत पाठक ने बयान दिया है। तो देखिए कन्नौज की जो सीट है उस पर अब दिलचस्प मुकाबला हो चुका है क्योंकि ये लड़ाई अब सीधे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इसके साथ ही बीजेपी से सुब्रत पाठक के बीच देखी जा रही है। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ की ये लड़ाई है और कन्नौज सीट पर किसका कब्जा होता है ये देखना होगा। लेकिन उस इतिहास को बनाए रखने के लिए और कन्नौज की विरासत को बचाए रखने के लिए अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले तेज प्रताप यादव को कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया और कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने अपना नाम आगे करते हुए आज नामांकन दाखिल कर दिया। ये दो तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सपा प्रमुख जो नामांकन करते हुए इस सीट पर, तो दूसरी तरफ सुब्रत पाठक का यह नामांकन जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो एक तरफ सुब्रत पाठक कहते हैं दुनिया देखेंगी कन्नौज का इतिहास, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कन्नौज की लड़ाई को लेकर उन्होंने बोला कि किस तरह से कन्नौज क्रांति अब होकर रहेगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, कन्नौज की लड़ाई अब और भी दिलचस्प हो गई है क्योंकि एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से उतर गए हैं मैदान में, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक अपने दावे पेश कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की साख की लड़ाई कन्नौज सीट। बेशक ऋतु, ये कन्नौज की लड़ाई ये कहा जा सकता है कि अपने दिलचस्प मोड़ पे आ गई है क्योंकि ये कन्नौज 1998 के पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए जाना जाता था, लेकिन 1998 से 2019 तक 22 साल का जो सफर था वो समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में जाना गया क्योंकि एक छत्र 22 साल समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दी थी। 2019 का लोकसभा का चुनाव था जिसमें सुब्रत पाठक और डिम्पल यादव एक साथ मैदान में थे और जब सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हराया तो वहां से समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और अब जब अगला चुनाव आया है 2024 में, तो इस समय पहले तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, फिर आम जनता से जो रिपोर्ट सामने आने लगी, वहां की जनता जब समाजवादी पार्टी को लगातार खबरें दी कि तेज प्रताप यादव को लेकर उस तरह का उत्साह जनता के बीच में नहीं है। आधी जनता कन्नौज की तेज प्रताप यादव को जानती नहीं है। अखिलेश यादव को मैदान में आना चाहिए, चूंकि मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, तो इस बार कन्नौज से अखिलेश यादव स्वयं आज पर्चा दाखिला किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि कन्नौज से नॉमिनेशन के बाद अखिलेश यादव सरकार पे हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने चूंकि कन्नौज इत्र नगरी के रूप में जानी जाती है, अपने परफ्यूम पार्क का जिक्र किया कि मैंने कन्नौज को परफ्यूम पार्क दिया, उसका निर्माण आधा अधूरा है। यहाँ मैंने स्टेडियम दिया था, उसका भी निर्माण आधा अधूरा है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की बात की कि यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। गरीबों को लेकर उन्होंने बात की, वहाँ के आलू की कीमतों को लेकर बात की कि आलू के लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है कन्नौज के लिए, उसको मैं करने का प्रयास करूँगा, किसानों के लिए काम करूँगा। तो जो लंबित योजनाएं हैं जो इस सरकार में पूरी नहीं हुई, उस पर अखिलेश यादव काफ़ी हमलावर दिखाई दिए हैं। हालांकि लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी, चूंकि दोनों पार्टियां पूरे दमखम से लड़ेंगी। हालांकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन इस समय कांग्रेस से है, तो उसका फायदा कुछ समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पूरा अपना दमखम लगाएगी कन्नौज जीतने के लिए। इसलिए कन्नौज की लड़ाई अब दिलचस्प हो चली है। मैनपुरी की लड़ाई में उतना अब लोगों में उत्साह नहीं दिखेगा जितना कि कन्नौज में दिखेगा, क्योंकि ये दोनों के लिए नाक का विषय है। समाजवादी पार्टी भी एन किन प्रकरण जीतना चाहेगी और भारतीय जनता पार्टी भी किसी तरह इस चुनाव को जीतने का प्रयास करेगी। बिल्कुल राघवेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। विवेक दीक्षित कन्नौज से जुड़ चुके हैं। विवेक, चूंकि कन्नौज की लड़ाई इस वक्त दोनों पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई हो चुकी है, अभी चूंकि नामांकन दाखिल किया जा चुका है दोनों ही प्रत्याशियों के द्वारा, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है?
कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि पहले तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया था, जिसके बाद अखिलेश जी खुद आए मैदान में, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई थी समाजवादी पार्टी के। वहीं कार्यकर्ताओं की बेहद मांग के बाद ही समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कि सामने मैदान में आए। वहीं कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जहां पर उन्होंने भी आज अपना नॉमिनेशन किया है। इससे पहले नॉमिनेशन सुब्रत पाठक का हुआ, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष अखिलेश यादव का नॉमिनेशन हुआ है। वहीं नॉमिनेशन के बाद उन्होंने के दौरान बताया कि यहाँ जो भी विकास कार्य रुके पड़े हुए हैं, सभी का विकास कार्य जल्द से जल्द कराया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेज समेत कई जो उनके द्वारा योजनाएं चलाई गई थी, उनका भी जिक्र किया गया। 2009 में आपको बता दें रितु जी, 2009 में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव सांसद हुआ करते थे, जिसके बाद 2012 में उपचुनाव में डिम्पल यादव निर्विरोध सांसद बनी थी, जब किसी ने उनके खिलाफ कोई भी नॉमिनेशन नहीं किया था। वहीं 2014 में डिम्पल यादव पुनः सांसद बनी समाजवादी पार्टी से, तब भी विपक्ष में भाजपा से सांसद सुब्रत पाठक ही सांसदीय चुनाव में थे। वहीं 2019 में कन्नौज जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा था, उनका गढ़ तोड़ दिया, और इसके बाद 2022 में 2017 और 2022 के विधानसभा में भी कन्नौज में भाजपा के जगह जगह पर खबर मिले। इसके बाद आज अगर जानकारी बताया आपको, तो ब्लॉक प्रमुख से लेकर नगर पंचायत, नगर अध्यक्ष, नगर पालिका से लेकर सांसद सभी भाजपा के पाले में हैं। वहीं कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जिसको भी भाजपा अपने में शामिल करा लिया है। वहीं आज नामांकन के बाद प्रेस वार्ता अखिलेश जी ने की। उन्होंने बताया कि जो भी विकास कार्य हैं, रुके पड़े हुए हैं, उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है विवेक, लौटूंगी आपके पास। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, बीजेपी एक तरफ कोशिश कर रही है जो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है उसे हासिल किया जा सके। जो सीटें बच गई थी 2019 में, उस पर विशेष फोकस किया गया था। जब समाजवादी पार्टी ने इस सीट से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा था, शायद उस वक्त अंदाजा लग गया था अखिलेश यादव को कि शायद बीजेपी इस सीट पर अपनी बाजी मार सकती है, इसीलिए अखिलेश खुद मैदान में उतरे। रितु, हम जब चुनावी तैयारियों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियों को आसानी से समझा जा सकता है कि इसने एक रणनीति के तहत जो हारी हुई सीटें थी, पहले उस पर फोकस किया, और उसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चलाई गई, पहले उन सीटों पे चलाई गई जहां पे भारतीय जनता पार्टी द्वितीय वरीयता पे थी, दूसरे स्थान पर थी। जब अन्य पार्टियां भी आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रही थी, एक दूसरे पे कटाक्ष करने पे तुली हुई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चला रही थी और विकसित संकल्प यात्रा चला रही थी। तो ये तैयारियों का जो क्रम है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां इन पार्टियों से ज्यादा व्यस्त दिखाई देती हैं। और अखिलेश यादव को कन्नौज की सीट को लेकर ही नहीं, केवल समाजवादी पार्टी को ही नहीं, जब तेज प्रताप यादव को उतारा गया तो ये चर्चाएं खास हो गई थी कि आखिर इतना कमजोर प्रत्याशी कन्नौज में क्यों अखिलेश यादव ने उतार दिया। और फिर जब लगातार अखिलेश यादव को उस तरह की रिपोर्ट सामने आई कि तेज प्रताप यादव चुनाव हार सकते हैं, तब अखिलेश यादव वहां से कन्नौज प्रत्याशी स्वयं बने और आज अपना नॉमिनेशन किया। हालांकि अखिलेश यादव अपने पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं यहाँ, तो उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना भी, निर्णय लेना भी इतना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने कन्नौज से अब अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब देखना होगा, पता तो 4 जून को चलेगा कि आखिर जीतता कौन है, हारता कौन है। लेकिन अब दोनों पार्टियों के लिए नाक का विषय हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव स्वयं अगर मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुब्रत पाठक जी, तो ये लड़ाई अब आर पार के लिए है। और किसी भी तरह अखिलेश यादव भी इस सीट को जीत करके अपनी साख बचाने का प्रयास करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी किसी तरह पटकनी देकर ये बताने का प्रयास करेगी कि हम जिन सीटों पे चाहेंगे उन सीटों पे जीत दर्ज करेंगे। मैनपुरी हम फतह कर पाए या न कर पाए, लेकिन कन्नौज फतह करेंगे, ऐसा मैसेज देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र और विवेक, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।